हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम Qt फ्रेमवर्क में एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे जो एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म होगा और इसके बाद हम यूजर से उसका नेम एंड पासवर्ड गेट करेंगे और उसके बाद उसे लॉगिन करवा देंगे। तो इसके लिए हम ग्रिड लेआउट का भी यूज करेंगे। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम ग्रिड लेआउट को यूज करते हैं। तो चलते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस एंड न्यू का बटन प्रेस करूंगा और इसके बाद यहाँ से मैं Qt विजेट्स एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चूज बटन प्रेस कर दूंगा। तो अब मुझे एक नेम एंटर करना होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसको लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद ये क्यूब मेक के साथ ही हम काम करेंगे। तो मैं नेक्स्ट दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा। इसके बाद ये हमारी क्लास इंफॉर्मेशन है जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से नेक्स्ट प्रेस करूंगा और इसके बाद ये फाइल ट्रांसलेशन के लिए एक हमारी ये विंडो है, तो हमने यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट प्रेस करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ये किट्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप किसी भी किट के साथ काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ये मिन GW64 बिट और इसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास फिनिश बटन है, इसको मैं प्रेस करूंगा। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट है, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि हम अपना एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इसलिए हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ये जो हमारे पास है इंक्लूड मेन विंडो डॉट एच की फाइल है और इसके रिलेटेड ये हमारी टू स्टेटमेंट्स है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं, मैं जरा इसको बैक ले जाता हूँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक तो मैंने यूज करना है यूजिंग शार्प इंक्लूड जो हमारी है ग्रिड लेआउट। तो ये है हमारी क्यू ग्रिड लेआउट, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें यूज करना होगा एक लेबल को, एक या दो जितने भी कर लेंगे, उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ शार्प इंक्लूड और हमारी हेडर फाइल कौन सी है, वो है हमारी क्यू लेबल के लिए क्यू लेबल, ठीक है। ये लेबल्स विजेट के लिए क्यू लेबल हेडर फाइल है हमारी। और इसके बाद एक और हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे विद शार्प इंक्लूड और वो होगी हमारी क्यू लाइन एडिट, ठीक है। ये हो गई। और इसके बाद हम एक बटन भी इंक्लूड करेंगे, उसके लिए भी हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि है क्यू पुश बटन, ठीक है। ये पुश बटन, इसको भी हमने चूज कर लिया। तो आई होप हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर होगी तो हम उसके रिलेटेड जो भी हेडर फाइल होगी उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। चलते हैं, एक विंडो हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं यूज करूंगा क्यू विजेट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शंस में से क्यू विजेट और इसके लिए मैं एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा डब्ल्यू के नाम से। आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं डब्ल्यू की जगह। तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए यहाँ पे विंडो क्रिएट कर लेते हैं क्यू विजेट, ठीक है। सॉरी, क्यू विजेट स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो ये हमारी क्यू विजेट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और ये इसकी पैरेंथेसिस हो गई। अब हमने इसका नेम टाइटल विंडो का कोई सेट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं कर, अगर आपको नहीं भी करना तो भी बाय डिफॉल्ट इस पे कोई टाइटल सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट विंडो टाइटल, ठीक है। विंडो और इसके बाद टाइटल यहाँ पे ऑप्शन में आ चुका है। और इसके बाद आप कोई टाइटल यूज करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन ले लिया मैंने। तो अब लास्ट में हमने इस विंडो को शो भी करवाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे W और इसके बाद ये पॉइंटर है तो हम यहाँ पे एरो सेट करेंगे और इसके बाद शो का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो जो भी हमारी ये विंडो क्रिएट होगी ये डिस्प्ले होगी, ठीक है, शो होगी। और इसके बाद चलते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लेबल क्रिएट करने हैं, फिर लाइन एडिट और पुश बटन। तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे करेंगे क्यू, सबसे पहले लेबल है तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्यू लेबल। इसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा मैं, तो स्पेस में दे लेता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो। तो क्यू लेबल के लिए एक पॉइंटर मैं क्रिएट कर रहा था, तो उसका नेम मैं ले लेता हूँ लेबल 1, ठीक है, लेबल 1। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए क्यू लेबल हो गया हमारा। और इसके बाद पैरेंथेसिस
और इसमें आप कोई भी नेम हम यूज कर सकते हैं इस लेबल के लिए। तो मैं नेम यूज कर लेता हूँ इसके लिए यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम और इसके बाद सेमी। तो ये हमारा एक लेबल हो गया। सेकंड लेबल भी हम कर लेते हैं पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्यू लेबल, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसके लिए भी हमने एक पॉइंटर क्रिएट करना होगा, क्यू लेबल 2 के नाम से मैं कर लेता हूँ। और इसी तरह न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए वो लेबल, और इसके बाद इसका भी कोई नेम रख लेते हैं हम, जैसा कि मैं रख लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सेमी कॉलन। तो ये हमारे 2 लेबल क्रिएट हो गए। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 लाइन एडिट, जिसमें हमने इनपुट गेट करनी होगी यूजर से, तो वो हम कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे क्यू लाइन एडिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए एक पॉइंटर हम सेट करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ पहले के लिए हमारा हो जाएगा नेम, ठीक है, ये नेम हो गया। और इसके बाद न्यू कीवर्ड और यहाँ पे कर लेते हैं क्यू लाइन और लाइन एडिट, ठीक है, लाइन एडिट। और इसके बाद पैरेंथेसिस हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद फिर हम एक और कर लेते हैं, सॉरी, क्यू लाइन एडिट और इसके बाद सेकंड का नेम मैं रख लेता हूँ पॉइंटर का PW, ये हमारा पॉइंटर हो गया। और इसके बाद न्यू क्यू लाइन एडिट, ठीक है। और इसके बाद फिर से सेमी कॉलन। तो अब ये हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिए। अब हमने क्या करना है कि हमने एक बटन भी क्रिएट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बटन क्रिएट। तो उसके लिए हमारे पास है क्यू पुश बटन, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लिए भी एक पॉइंटर मैं क्रिएट करूंगा। तो पॉइंटर का नेम मैं रख लेता हूँ बटन, ठीक है, या लॉगिन रख लेता हूँ, लॉगिन। और इसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड और क्यू पुश बटन, इसको सिलेक्ट कर लिया। और पुश बटन का नाम हम क्या रखेंगे, जो उस बटन के ऊपर अपेयर होगा वो हम रख लेंगे लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेते हैं सेमी कॉलन। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे लेबल हैं, इसके बाद ये लाइन एडिट्स हैं, पुश बटन है, इनकी कोई ना कोई पोजीशन भी हमें सेट करनी है कि किस पोजीशन पे, किस जगह पे हमारा फर्स्ट लेबल होना चाहिए। उसके बाद वो जो हमारी लाइन एडिट है वो होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड लेबल होना चाहिए और उसके बाद फिर वो लाइन एडिट होनी चाहिए। और लास्ट में किस पोजीशन पे हमारा लॉगिन बटन होना चाहिए। तो ये पोजीशन से हमने यहाँ पे सेट करनी है। वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाके। तो उसके लिए हमें करना होगा क्यू ग्रिड लेआउट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा ग्रिड के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। तो न्यू क्यू ग्रिड लेआउट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सेमी कॉलन। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है जो हमारी ग्रिड लेआउट है, इसमें हमने विजेट्स को ऐड करना है। उसके लिए हम ये पॉइंटर यूज करेंगे ग्रिड, और ये पॉइंटर है तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा एरो। और इसके बाद ऐड विजेट का फंक्शन यूज करेंगे, ऐड विजेट। और अब इसमें सबसे पहले हमने कौन सा विजेट ऐड करना है, सबसे पहले हम करेंगे लेबल 1, ठीक है। लेबल 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने। और अब इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन किस तरह करते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। मैंने एक टेबल को भी डिफाइन किया था कि किस तरह हम रोज में और कॉलम्स में वैल्यू असाइन करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं पोजीशन सेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रो डिफाइन करनी है। तो मैं 0 रो करूंगा और इसके बाद 0 कॉलम, ठीक है। ये जो बिल्कुल हमारा फर्स्ट सेल होगा टेबल के अंदर, क्योंकि ये जो हमारी यूजर इंटरफेस विंडो है ये फॉर्म ऑफ टेबल काम करती है। इसमें हमने जो वैल्यूज असाइन करनी होती है या उनकी पोजीशन सेट करनी होती है, उनको बिल्कुल जैसे हमने किसी टेबल में वैल्यू असाइन करनी होती है उसी तरह ही हम किसी भी विजेट की पोजीशन सेट करते हैं। तो ये हो गई हमारी लेबल 1 की। और इसके बाद हम करते हैं सेकंड पे ग्रिड, और यहाँ पे हमने यूज कर लेना फिर से एरो और ऐड विजेट का फंक्शन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा फर्स्ट लेबल है जो कि है यूजर नेम, इसके सामने हमने यूजर से इनपुट लेना है उसका नेम।
तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइन एडिट यूज कर लेंगे और उसका क्या नाम रखा था हमने पॉइंटर का, नेम। ठीक है, ये नेम हो गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब इसकी पोजीशन भी हमने सेट करनी, तो ये हम करेंगे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो हमने लेबल 1 यूज किया हुआ है, सेट किया हुआ है। तो जो सेकंड कॉलम है उसमें हम जो हमारा ये लाइन एडिट है वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करके रन करके आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे सेट करना होगा विंडो में लेआउट को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरो यूज कर लेता हूँ और सेट लेआउट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और लेआउट कौन सा हमने सेट करना है, ग्रिड का। ये पॉइंटर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ जो कि पॉइंट कर रहे हैं हमारी ग्रिड लेआउट को। ठीक है, अब हम रन कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमें कोई एरर अगर नहीं होता तो ये आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारी रो 1 है और ये कॉलम 1 है, जिस पे हमने यूजर नेम लेबल सेट कर दिया। इसके आगे हमने जो इनपुट गेट करनी है यूजर से, उसका नेम वो हमने रो नंबर 0 मतलब 0 इंडेक्स है ना उसके लिए, और जो कॉलम है वो 1 है, उसमें ये सेट कर दिया। तो ये बिल्कुल इसके सामने आ गया। अगर हम रो 1 और कॉलम 1 करते तो फिर यहाँ पे इसके नीचे आ जाता ये जो लाइन है। ठीक है, तो इसी तरह अब बाकी सबके लिए भी हम पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं दोबारा से और यहाँ ऊपर जाके ग्रिड, ये ग्रिड हो गया। यहाँ पे पॉइंटर यूज करेंगे, ऐड विजेट्स, यहाँ पे फंक्शन सेट करेंगे। और इसके बाद अब हमारा लेबल 2 होगा। लेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ लेबल 2 को, और इसके बाद इसकी पोजीशन सेट करेंगे। वो हमारी होगी, अब सेकंड रो है तो उसके लिए हम 1 यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी रो या कॉलम्स होती हैं ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो 1 का मतलब है कि जो सेकंड रो है वो हम यूज करेंगे। तो सेकंड रो और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे लेबल 2 के लिए। और इसके बाद हम इसके बिल्कुल सामने इसको यूज सेट करेंगे जो हमारा सेकंड है लाइन एडिट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड विजेट, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे जो हमारी सेकंड थी पासवर्ड, ये पासवर्ड, और इसके बाद इसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो पहले की यहाँ पे हमारी रो 1 होगी और कॉलम भी 1 होगा, मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा लेबल हो गया और इसके बाद लेबल के बाद हमारा ये लाइन एडिट होगी। अब हमने पुश बटन को भी किसी पोजीशन पे सेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से ग्रिड यूज करेंगे और इसके बाद एरो। अब दोबारा से ऐड विजेट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हमने किसको सेट करना है, लॉग इन, जो कि हमारा पुश बटन है, इसको सेट करना है। और इसको कहाँ पे करेंगे, थर्ड रो और इसके सेकंड कॉलम पे कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लिया। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम रन करते हैं, यहाँ से रन बटन को प्रेस करके। तो ये थोड़ा सा वेट करना होगा और इसके बाद आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है। तो अब ये देख सकते हैं, ये हमारे सामने आउटपुट है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये यूजर नेम है, यहाँ पे हम यूजर नेम कोई भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉग इन कर देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और देखने की है कि यहाँ पे अगर हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो डॉट्स बन जाने चाहिए। इस तरह हमें ये डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, जो भी इनपुट है पासवर्ड के लिए वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो ये बेटर रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे थी हमारी लाइन एडिट पासवर्ड के लिए, ये हमारी लाइन एडिट। तो इसके बाद यहाँ पे हम ये पॉइंटर यूज करेंगे PW और इस पे हम यहाँ पे सेट करेंगे सेट इको मोड। ठीक है, इको मोड ये यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये किसका मेंबर है, ये है क्यू लाइन एडिट का। ठीक है, लाइन एडिट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर यूज करेंगे और किसको हमने यूज करना है, पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमने पासवर्ड यूज कर लिया और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम इसको रन करेंगे और जब पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो डॉट्स हमें शो हो रहे होंगे, हमें वो पूरी स्ट्रिंग जो यूजर एंटर कर रहा है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसको दोबारा से रन कर लेते हैं और इसका आउटपुट
जब तक नहीं आ जाता तब तक वेट करते हैं। तो ये आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म था जिसमें हमने यूजर से यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट किया और उसे लॉगिन करवा दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है और यूजर से इनपुट गेट करके और पासवर्ड गेट करके उसे लॉगिन करवा दिया। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।